12 जिला कलेक्ट्रेट के बाहर खाद की कमी को दूर करने तथा कालाबाजारी रोकने को लेकर किसानों का धरना आज दूसरे दिन भी जारी। खाद की कालाबाजारी रोकने समेत अन्य 21 सूत्री मांगों को लेकर नरेश मीणा का 12 जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दिया जा रहा धरना आज दूसरे दिन भी जारी रहा। नरेश मीणा ने जिले भर में खाद की हो रही कालाबाजारी को रोकने एवं बिजली पानी की मांग को लेकर राज्य एवं केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। मीणा ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, लोकसभा स्पीकर समेत अन्य नेताओं एवं अधिकारियों पर भी जमकर बरसे। नरेश मीणा ने धरने पर मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक किसानों की खाद की किल्लत समेत अन्य सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती, यह धरना समाप्त नहीं होगा। नागर जो हमारा जब पैदा जिसका जो अंताना में हुए छत्रपति नागर के परिवार में पैदा हुआ हीरालाल नागर, जो सांगोद से एमएलए, जो ऊर्जा मंत्री का उसको दर्जा मिला हुआ है। हीरालाल जी नागर साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने पप्पू धाकड़ को तो न्याय नहीं दिलाया, आपने हिमांशु धाकड़ को तो न्याय नहीं दिलाया। हीरालाल जी नागर, आप बिरला की चमचागिरी छोड़कर, बिरला का थैला उठाना छोड़कर, और कम से कम इस हाड़ौती जहां पैदा हुए हो, जहां की जनता ने आपको बढ़ाकर विधानसभा भेजा है, आपको जहां के लोगों ने बढ़ाकर मंत्री बनवाया है, हीरालाल जी नागर साहब, इस हाड़ौती की जनता को 7 घंटे बिजली दे दो, और वो 7 घंटे बिजली भी हमें दिन में चाहिए। हीरालाल जी नागर साहब, दिन में चाहिए, रात को नहीं चाहिए। हीरालाल जी नागर साहब, आपके आईएन चाहिए तो कमरों में एसी, कर्मों में हीटर चलाकर सो जाए। आपके आईएन चाहिए तो हीटर चलाकर एसी में सोए। अरे मेरा अन्नदाता ये किसान रात को 12 बजे अपनी पत्नियों को, लुगाइयों को, घर बार बच्चों को छोड़कर खेतों में पानी पेड़े। हीरालाल जी नागर, आपको भी ये समझना चाहिए। कलेक्ट्रेट के बाहर नरेश मीणा द्वारा दिए जा रहे धरने की खबर वायरल होते ही जिले भर के तमाम किसान धरना स्थल पर पहुंचे एवं धरने में भाग लिया। धरने को अन्य कई किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। धरना स्थल एवं आसपास के क्षेत्र को पुलिस प्रशासन द्वारा अपनी कस्टडी में लेकर पूरी तरह से स्थल को पुलिस छावनी में तब्दील किया हुआ है। खाद की कालाबाजारी एवं कमी को लेकर जब कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक धनराज मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आजकल में करीब 4200 टन खाद इफ्को और यूरिया आने वाला है। खाद की कमी जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, रबी में अक्टूबर और नवंबर दोनों माह को की डिमांड अगर अपन देखते हैं तो हमारी डिमांड 50,000 एमटी की डिमांड थी। दोनों में 25,000 की डिमांड हमने की थी। तो इनके अगेंस्ट हमारे पास दोनों महीनों का मिला के 41,700 सप्लाई हो चुका है, और 12,000 का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था जो उधर खरीद में से बचा हुआ था। ऐसे करके मोटा मोटा हमारे पास 50,000 आपको सप्लाई हो चुका है। जितनी डिमांड थी उतना पर्याप्त मात्रा में हो गया अभी तक, और अभी 3-4 दिनों में 4200 हमारे पास और आने वाला है। कल आज का ही था शाम तक लगने का एचओआरएल का, पर वो किसी कारण से लेट हो रही है, तो 1400 एमटी उसमें से, और कल इफ्को का 2800 एमटी इफ्को का आने वाला है। ऐसे दोनों मिला के 4200 एमटी, तो ये हो जाएगा 54,000 एमटी, जबकि डिमांड 50,000 की थी। पर थोड़ा सा कारण क्या हो रहा है कि बारिश होने से बुआई अर्ली हो गई और पूरी बुआई एक साथ हो गई, तो फील्ड में डिमांड एक साथ क्रिएट हो गई, तो इस वजह से थोड़ा सा ये हो रहा है। बाकी सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई, उससे प्लस में हमें 54,000 मोटा मोटा हमारा ये हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और किसान भाई से फिर मैं अपील करता हूँ कि कोई जल्दबाजी न करें, जिसको जब डिमांड है तभी वो खरीदे। मान लो किसी को अगर 8 दिन बाद में जरूरत है तो आज ना खरीदें, उसके 1 दिन पहले वो खरीद ले। जिसको जरूरत है उनको वो खरीदने दे, पहले सरसों वालों को खरीदने दे, गेहूं वाले बाद में आए, क्योंकि गेहूं में बाद में जरूरत पड़ेगी। पर अभी किसान भाई को थोड़ा सा अंदेशा है कि कहीं हमको नहीं मिले, इसलिए जिसको 20 दिन बाद में जरूरत है वो भी आज लाइन में लग रहा है। तो ऐसा करें, सभी से मेरी अपील रहेगी कि जैसे जैसे डिमांड आपकी रहे वैसे वैसे आप खरीदें, और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का पूरा प्रयास है और हम भी पूरी प्रयास कर रहे हैं, पूरी निगरानी रख रहे हैं कि कहीं कोई बाहर न जाए, कोई अटैचमेंट न रहे, और कहीं कोई एक्सिस रेट का भी कोई मुद्दा
नहीं नहीं है, हम इसकी पूरी निगरानी कर रहे हैं। आगे आने वाला समय इनका नहीं है, यूरिया डीएपी का नहीं है, ये नैनो का है। तो हम प्रयास करें किसान थोड़ा थोड़ा अभी इस चीज़ों को लें इनके साथ में और इन चीज़ों का प्रयोग करें और रिजल्ट देखें। इस वजह से एज ए सैंपल हम उनको देना चाहते हैं, क्योंकि ये केमिकल है और केमिकल से किसान थोड़ा सा एक चीज यूज कर रहा है, तो हमारी जमीनें खराब होती जा रही है। तो सरकार का तो ये है कि भाई नेचुरल फार्मिंग, बिल्कुल कुछ भी मत डालो, केमिकल धरती में यूज ही मत करो, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट अपने सर, स्वास्थ्य पर। एक जिस प्रकार हम बात करें, या नरेश मीणा के नेतृत्व में किसानों का धरना है, धरना जारी, ये आरोप लगा रहे हैं खाद की कालाबाजारी हो रही है, व्यापारियों ने गोदाम में छुपा रखा है, महंगे दामों में बेचा जा रहा है। इससे क्या हालत बनेगी किसानों को? आज आंदोलन करना पड़ा और यहाँ आके धरना देना पड़ा। नहीं नहीं, देखो वो तो हो सकता है कि उनके पास आंकड़े नहीं है, अगर वो हमारे से बात करेंगे तो हम उनको समझाएंगे भाई आप हमारे से बात करो, और जो आंकड़े जितने हमारी डिमांड है फील्ड की पूरे जिले की, उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आंकड़ों से अगर बात करें तो हो सकता है कि वो भी अगर बात करेंगे वो भी मान जाएंगे। अभी वो उनका हिसाब से धरने कर रहे हैं, पर जब बात करेंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। कल बीती रात्रि को तहसीलदार साहब भी पहुंचे, आपका प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा, और उन्होंने जो आरोप लगाए कि कृषि विभाग के अधिकारी हमारे साथ चले, कलेक्टर साहब भी चले, गोदामों में माल छिपा के रख रखा है, तो ऐसी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है सर? नहीं बिल्कुल, वो अगर कहेंगे इसी के भाई साथ चलो, हम साथ जाना तैयार हैं। इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम तो उनको बिना कहे ही करते हैं ना, ये तो हमारा काम है। वो कहेंगे जब थोड़ी करेंगे, हम तो रेगुलर करते हैं। ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी और सर, किसान उसको रख के क्या करेगा? अगर इस सीजन में उसको नहीं बेचेगा, गोदाम में छुपा लेगा, तो फिर क्या करेगा? उसका 8 दिन बाद में किसान लेगा ही नहीं, क्योंकि यूज तो अभी होना है, तो उसको अभी बेचना है। तो वो बेच रहा है, जैसे जैसे सप्लाई आ रही है वो बेचता भी जा रहा है। अभी हम बाजारों में घूम रहे हैं, मार्केट में देखा, आप क्रय विक्रय से कई समिति गए, जहाँ वहाँ खाद है नहीं, किसान परेशान हो रहे हैं, तो मार्केट में दुकानदारों के पास भी माल नहीं है, तो क्या? कल इफको की रेक आ रही है, सभी जीएसएस केवीएसएस पर्याप्त सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इसमें दो पार्ट है, एक तो प्राइवेट में आता है, एक कोऑपरेटिव में आता है। तो जो कोऑपरेटिव का खाद होता है वो कोऑपरेटिव में जाता है, प्राइवेट कंपनियों का खाद प्राइवेट डीलर के पास जाता है। ऐसे इसमें दो पार्ट है अलग अलग। प्राइवेट कंपनियों का खाद कोऑपरेटिव में नहीं जाता है। कल इफको की जो रेक आ रही है वो पूरा केवे से जीएसएस में जाएगा और सबको फुल कर देंगे। तो कुल मिला के 4200 टन नया आवक होने वाली है, BLSOMT दोनों इफको और यूरिया दोनों करके। हाँ, इफको की और HURL की। उसके बाद एक एनएफएल की और आ रही है, तो सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी को पर्याप्त हम खाद उपलब्ध कराएंगे।